हेलो, दिस साइड धर्मवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर RP IIT कॉलेज बस्ताड़ा करनाल। आज हम बात करेंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशंस की। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम बहुत ही टाइनी यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं और पार्टिकल्स हैं, या फिर चाहे वो लिक्विड के हों या सॉलिड मटेरियल्स के हो, उसको हम एक वेरी थिन कॉन्टिन्यूस फिल्म ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल के साथ उसको कोट करेंगे। और इस प्रोसेस में जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसको बोलते हैं माइक्रो कैप्सूल्स। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि अंदर जो है वो एक कोर मटेरियल है और बाहर जो है एक सेल है, यानी कि उस पॉलीमेरिक सेल है जो उस कोर मटेरियल को अपने अंदर इनकैप्सुलेट करती है, यानी कि बंद करती है। इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कोर मटेरियल और दूसरा है कोट और वाल और सेल मटेरियल, यानी कि जो हमारी जो पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन है। इसके बाद जो कोर मटेरियल होता है इसको हम कोट करते हैं। ये आपका लिक्विड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। और जो लिक्विड है उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं या डिस्पर्स कर सकते हैं किसी मटेरियल के अंदर। उस कोर मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारी एक तो API होती है, जैसे कि ड्रग है, जो भी हमारा जिसकी भी कोई भी थेराप्यूटिक वैल्यू है, कोई भी हमारा मेडिकामेंट्स है, या जिसको हम क्लेम करते हैं कि हमारी ये ड्रग है, यानी कि हम उसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। दूसरे आते हैं एडिटिव लाइक डायलुएंट्स। इसमें हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे बाइंडिंग एजेंट है, स्वेलिंग एजेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं, या फिर और भी हमारे जैसे स्वेलिंग एजेंट्स हैं, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं कोई भी इंग्रेडिएंट्स या एक्सीपेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तीसरे आते हैं हमारे स्टेबलाइज़र, एक तरीके से प्रिजर्वेटिव भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करे या इंस्टेबिलिटी को मेंटेन रखे। अगला आता है हमारा कोटिंग मटेरियल। कोटिंग मटेरियल क्या होता है, ये एक इनर सब्सटेंस हमें लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा कोटिंग मटेरियल्स ही उसके साथ रिएक्शन करेगा मेडिकामेंट्स के साथ, तो ड्रग हमारी वहीं पे डिटोरिएट हो जाती है। तो जो हम पॉलीमर्स लेते हैं, जो हम कोटिंग मटेरियल्स लेते हैं, इट शुड बी इनर्ट विद द core materials, otherwise it's make a complex formations with the API। इसके अंदर क्या होते हैं, इनर्ट पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, जो उसकी प्लास्टिसिटी को यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखे। कलरिंग एजेंट्स, यानी कि जो भी हम अपने हिसाब से जो कलर देना चाहते हैं, वो रेजिन्स है, वैक्सीज है, लिपिड्स है, ये भी हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। रिलीज रेट इनहांसर और रिटार्डेंट्स हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स है हमारे कोटिंग मटेरियल्स की, वाटर सोल्यूबल रेजिन्स है, जिलेटिन्स, गम्स, अरेबिक स्टार्च, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, MC, मिथाइल सेलुलोज, अरेबिनोगलैक्टन, पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये वाटर सोल्यूबल्स जो हम रेजिन्स यूज़ करते हैं। वाटर इनसोल्यूबल्स कौन से हैं, इस पॉलीथाइलिन, पॉलीमिथाक्राइलेट, पॉलीअमाइड, जिसको हम नायलॉन से बोल देते हैं, सेलुलोज, नाइट्रेट, सिलिकॉन्स। हम वैक्सीज वगैरह यूज़ करते हैं, लिपिड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पैराफिन, कैनाबा, बीज वैक्स, स्टीयरिक एसिड, स्टेराइल अल्कोहल, ग्लिसराइड, स्टीरेट, एक एंटेरिक रेजिन जिसको हम सेलैक, सेलुलोज, एसीटेट, थैलेट, जिंक। ये हमारे कैप्सूल इनकैप्सुलेशंस के अंदर जो हम कोटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये इनर्ट होना चाहिए और इन्वायरमेंटल्स के अंदर इसकी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, और ये सब हम करते हैं पेशेंट कंप्लायंस के लिए।